तो गाइस डिफाइन हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन का आंसर है ये। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग आई हो? ठीक होगे। वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय पेन यूट्यूब चैनल। मैं अपने पाठक आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 9 बायो का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की पार्ट 5। तो गाइस पार्ट 4 में हमने द मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर एक्टिविटी 5.3 को कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग 5.4 को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पुट ड्राइड रेसिन्स और एप्रिकॉट्स इन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। अब आपको ड्राइड रेसिन्स और एप्रिकॉट्स लो और उसे वाटर में डालकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। देन प्लेस देम इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। यू विल ऑब्जर्व द फ्लोइंग। अब आप कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लो शुगर और सॉल्ट का और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करो। ईच ग्रेन वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। हर एक ग्रेन वाटर में स्वेल हो जाएगा। हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इट लूट्स वाटर एंड कॉन्स्टिट्यूएंटली सिंक। अगर आप उसको कोई रेसिन्स के ग्रेन्स को देखोगे तो वो कॉन्स्टिट्यूएंटली श्रिंक हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में वाटर लूज करेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंटली श्रिंक हो जाएंगे। Unicellular freshwater organism and most plant cells stand to gain water through osmosis। अब जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और प्लांट सेल है वो वाटर गेन करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्लांट्स के जो रूट्स है वो वाटर ऑब्जर्व करते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। Thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of फॉर सेल। तो इसलिए जो डिफ्यूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गैसेस और गैसेस और वाटर का चेंज, लाइफ ऑफ सेल से चेंज एक्सचेंज होने में डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिक्शन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो उसके एडिक्शन में भी जो सेल है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है एनवायरनमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज एनर्जी। अब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर आते बाहर जाते हैं एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जिसको एनर्जी चाहिए होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है जिसका नाम है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। However, we can observe the structure of plasma membrane only through the electron microscope। कुछ व्यूओं पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। The flexibility of a cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की वो अनेबल हो जाती है। जब कोई भी फूड सेल में जाता है तो सेल उसको निगल लेता है, एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ मतलब निकल जाना। और फूड या अदर मटेरियल्स कोई भी फ्रॉम इट्स अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। अब जो अमीबा है वो अपना फूड एक्वायर करती है इसी प्रोसेस से। एक्टिविटी 5.5 Find out about electron microscope from resources in the school library or through the internet. Discuss it with your teacher। अब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो स्कूल लाइब्रेरी से कर सकते हो या इंटरनेट से कर सकते हो, फिर उसको अपने टीचर से डिस्कस करो। अब बात आती है 5.2.2 सेल वॉल। प्लांट सेल इन एडिक्शन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिगिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। अब प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और आउटर कवरिंग होती है जो कि है सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। अब जो प्लांट सेल वॉल है वो मेनली सेल्यूलोज से बना हो। जो सेल्यूलोज एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall।
जब भी लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो एक श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों एक ही वर्ड है और दोनों का एक ही मतलब है, जो कि है दबाव ऑफ अ कंटेंट ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो जो जब भी लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो श्रिंकेज करता है सेल के कंटेंट को सेल वॉल से। द फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। अब जो ये फिनोमिना है, इसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फ्लोइंग एक्टिविटी। अब हम इस प्लाज्मोलाइसिस को इस एक्टिविटी से देख सकते हैं। Activity 5.6. Mount the peel of Rio leaf in water on a slide and examine cells under the high power microscope. अब आप रियो लीफ लो, वाटर के स्लाइड के वाटर में उसे डाल दो, फिर उसको आप हाई पावर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब आपको कुछ ग्रीन ग्रैन्यूल्स दिखेंगे जो कि होंगे क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब वो एक ग्रीन सब्सटेंस कंटेन करते जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन अ माउंटेड लीफ ऑन अ स्लाइड। अब आप एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन डालिए शुगर या सॉल्ट का माउंटेड लीफ के स्लाइड में। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप व्हाट डू वी सी। अब आप एक कुछ मिनट के लिए वेट कीजिए और फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, फिर आपने क्या देखा। नाउ प्लेस द रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब आप रियो लीव्स में बॉइलिंग वाटर कुछ मिनट के लिए डाल दो। दिस किल द सेल्स। अब वो सेल्स को मार देगा, वो जो बॉइलिंग वाटर है वो सेल्स को किल कर देगा। देन माउंट वन लीफ ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट इन अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जो माउंट है, अब उसको एक लीफ लो, उसको माउंट करके उस स्लाइड में डाल दो और फिर माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करो। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब आप एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन डालो शुगर या सॉल्ट का माउंटेड लीफ स्लाइड के माउंटेड लीफ में। वेट फॉर अ मिनट, ऑब्जर्व इट अगेन, व्हाट डू यू फाइंड। डिड प्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स नाउ। कुछ मिनट के लिए वेट करो, फिर आप उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो, क्या आपने तो गाइस ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस।